आवाज़ आ रही है बच्चों? चैट में लिख के बताओ ज़रा, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो ज़रा, अपना नाम लिख करके अटेंडेंस दे दो। आवाज़ क्लियर है ना? यार दो ही आए अभी तक के बस। आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पढ़े हो तुम लोग ने, है ना? 10th स्टैंडर्ड में भी मैथ्स 1 का पहला चैप्टर था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो उसी में आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जितना 10th में पढ़े थे उतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा और डिटेल में लीनियर इक्वेशंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिज़िक्स में भी काम में आएगा और शायद केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत काम में आएगा। ठीक है, चलो। तो लाइन में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइन की स्लोप। ठीक है, लाइन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लोप। पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर जाएंगे लीनियर इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, तो स्लोप होती क्या है, ये पहली बार तो नहीं सुन रहे हो आप लोग, है ना? इससे पहले भी स्लोप के बारे में पढ़े हो। स्लोप क्या है? स्लोप इज़ द चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x। ठीक है, एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो कि रेशो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x, y के चेंज और x के चेंज का रेशो है। ठीक है, जहाँ पर न्यूमरेटर में y का चेंज आएगा और डिनोमिनेटर में किसका चेंज आएगा? x का चेंज आएगा। ठीक है, एक ही बात है, जैसे जब मैं तुमको वैसे याद कर लो। ठीक है, एक और एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो कि चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये सब स्लोप बता रहे हैं। फॉर्मूला पढ़े थे इसका बचपन में, याद होगा तो, है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आ रहा है? एक तो ये फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल्स टू tan थीटा, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन। अब थीटा को अच्छे से समझो ज़रा, बच्चे ना थीटा में गड़बड़ करते हैं। ठीक है,
तो टीटा को ज़रा अच्छे से समझो कि टीटा है क्या। ठीक है, तो मान लो कि अपने पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, और एक लाइन है, और एक लाइन है, मान लो ऐसे एक लाइन बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है। ठीक है ना। अब कौन सा एंगल, दो एंगल दिख रहे हैं, दो क्या चार दिख रहे होंगे। ठीक है ना, देखो एक तो ये एंगल दिख रहा है x एक्सिस के साथ, दूसरा ये एंगल दिख रहा है x एक्सिस के साथ, तीसरा ये दिख रहा है और चौथा ये दिख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो थीटा वो वाला एंगल होता है लाइन का जो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ बना रही होती है लाइन। समझ में आया। ठीक है, देखो ये भी एक एंगल x एक्सिस के साथ, ये भी एक एंगल x एक्सिस के साथ, ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है और ये भी x एक्सिस के साथ एंगल है, लेकिन इन चारों में से थीटा सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला थीटा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो सर ये भी थीटा हो जाएगा फिर तो। ठीक है, हाँ ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन डेफिनेशन वाइज थीटा किसको माना जाता है, इसको माना जाता है जो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस के साथ मेजर किया जाए। समझ में आया, समझ में आया। तो थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। और उसको अगर मेजर करना हो तो कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल मेजर किया जाता है उसको थीटा बोला जाता है। अब थीटा मिल गया तो लाइन की स्लोप मिल जाती है tan थीटा के फॉर्मूले से। ठीक है, ठीक है, जो भी एंगल लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रही है उसका tan ले लो, तुमको उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। समझ में आ गया। ओके, तो ये स्लोप है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में भी पढ़ते हैं हम लोग, और स्लोप आगे भी आएगी जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, फिर से स्लोप आएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये दो फॉर्मूले हैं अपने पास स्लोप को निकालने के लिए। अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स दिए हुए हो, किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स दिए हुए हो, लाइन पे कहीं पे भी लाई कर रहे हो। ठीक है, एक x1 y1 है अगर, और दूसरा x2 y2 है, तो इस लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे कि लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका tan ले लेंगे, उससे भी अपने को लाइन की स्लोप मिल जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और स्लोप को पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, ये अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस एंड दिस इज़ द y एक्सिस। ठीक है, मान लो अपने पास एक लाइन है, मान लो अपने पास एक लाइन है। ओहो, लाइन लेना भूल गया यार। ठीक है, हाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x। ठीक है, कैसे आई वो सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू x कैसे इक्वेशन आया है उसका, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो मैं ना पॉइंट्स बना देता हूँ। ये ओरिजिन है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। Here it is +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो इस लाइन की स्लोप निकालनी है, अगर इस लाइन की स्लोप निकालनी है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये लाइन का ये एंगल कितना है, x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल कहीं से मिल जाता है तो मैं tan थीटा कर लूँगा और मुझे इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी, जिसको डिनोट किया जाता है m से। ठीक है ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका लाइन पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो, लाइन पे लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो। मान लो मैं पहला ये उठा लेता हूँ 1,1 और दूसरा ये उठा लेता हूँ 4,4। ठीक है ना, देखो ये भी 4 रहेगा। हाँ, तो एक पॉइंट क्या है 1,1 है और दूसरा पॉइंट क्या है 4,4 है। एक पॉइंट क्या है 1,1 है, दूसरा क्या है 4,4 है। ठीक है, अब इसको क्या मान लो, इसको मान लो x1 y1 या फिर x2 y2।
ठीक है, और इसको मान लो x1 y1, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करो यानी कि 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 करो यानी कि 4 माइनस 1 अगेन, तो 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, 1 है। इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1 है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, स्लोप 1 का मतलब क्या, स्लोप 1 का मतलब अगर आप x पे 1 का चेंज लाओगे, अगर आप x पे 1 का चेंज लाओगे तो y में भी 1 ही का चेंज आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है कि x में अगर 1 का चेंज लाओगे तो y में कितने का चेंज आएगा, 1 का चेंज आएगा, ठीक है। चेंज को मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम लोग अक्सर डेल्टा से बताते हैं। ये क्या है, डेल्टा है, ठीक है। छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसका नाम डेल्टा है। मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं चेंज को बताने के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा x लिखा हुआ है, इसका मतलब चेंज इन x, डेल्टा y लिखा हुआ है मतलब चेंज इन y, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप, जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाया हूँ, इसकी स्लोप अपने को कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है। ब्लैक लाइन की स्लोप कितनी मिली, 1 मिली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप x में 1 का चेंज करोगे तो आपको y में भी 1 ही का चेंज मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। करके देख लो, करके देख लो। कैसे देखेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, लाइन का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ठीक है। मान लो मैंने ये उठा लिया, ठीक है। x में 1 का चेंज लाओ, x में 1 का चेंज लाओ, x में चेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल में चेंज, तो 1 कदम x पे आगे बढ़ो, 1 कदम x पे आगे बढ़ो। पॉइंट कहाँ चला गया, देखो पॉइंट कहाँ चला गया, लाइन पे यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, x में तुमने 1 का चेंज किए, 2 से 3 गए, तो y कहाँ चला गया, 2 से 3 चला गया। तो x में 1 का चेंज y में 1 का चेंज कर रहा है, इसीलिए इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1 है। इस लाइन की स्लोप कितनी है, 1 है, ठीक है। समझ में आया। अगर मान लो कि स्लोप कितनी आती, 2 आती, मान लो कि स्लोप कितनी आती, 2 आती, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब ये होता कि अगर आप x में 1 का चेंज करोगे तो y में कितने का चेंज आएगा, y में कितने का चेंज आएगा, y में चेंज आएगा 2 का, y में कितने का चेंज आएगा, 2 का। ऐसे लिख लेता हूँ यार, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर स्लोप 2 होती, इसका मतलब ये है कि x में 1 का चेंज y में 2 का चेंज कर रहा है। अगर आप x पे 1 कदम आगे बढ़ोगे तो y में ऊपर 2 कदम उठोगे। समझ में आया। आगे का 1 कदम ऊपर के 2 कदम के बराबर है, आगे का 1 कदम ऊपर के 2 कदम के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर जितनी ज़्यादा स्लोप होगी लाइन की, उतना ही आगे बढ़ने पे ज़्यादा ऊपर पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। सीढ़ी को इमेजिन करो, सीढ़ी को, ठीक है। ये देखो, ये एक सीढ़ी है और ये दूसरी सीढ़ी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ऊपर पहुंचोगे कम डिस्टेंस कवर करने पे। देखो x सिर्फ इतना कवर करोगे, x सिर्फ इतना कवर करोगे तो इतना ऊपर पहुंच रहे हो, और यहाँ पर देखो x इतना कवर करना है तब जा कर के इतना ऊपर पहुंच रहे हो। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से x में, यहाँ पर थोड़े से x में y इतना ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर इतने ज़्यादा x लगा y को इतना ऊपर पहुँचने के लिए, ठीक है। तो स्लोप अपने को क्या बताती है कि y में कितने का चेंज आ रहा है अगर आप x को 1 से चेंज करोगे तो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है स्लोप, ये है स्लोप, ठीक है। अब देखो स्लोप नेगेटिव भी होती है लाइन की स्लोप नेगेटिव भी होती है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ने पे पॉइंट ऊपर जा रहा था, आगे बढ़ने पे पॉइंट ऊपर जा रहा था, उसी तरीके से ऐसे भी कभी होगा कि आगे बढ़ने पे पॉइंट नीचे चला जाएगा, तब स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तब स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, देखो समझ में आएगा। फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ। दिस इज अवर वाई एक्सिस और ये क्या है, अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं और उसकी कुछ स्लोप में मान लेता हूँ इस तरह, हो लाइन, हाँ ठीक है। एक लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। चलो देखो, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू -x। कहाँ से आया, कैसे आया, सब बताएंगे बाद में, ठीक है। ये अपना क्या है, ओरिजिन है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। दिस इज़ -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और इस तरीके से नंबर्स आएंगे, ठीक है। अब देखो इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ो, इस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ो। मान लो कि मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट पकड़ा, x पे 1 और y पे कितना -1। अगर आप x पे एक कदम आगे बढ़ोगे यानी कि 1 से 2 पे चले जाओगे तो y ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? y ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? y आ रहा है नीचे, ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ आ गया वो? -2 पे आ गया, ऐसे सपोज करो, ठीक है। तो x पे एक कदम आगे बढ़ने पे y एक कदम नीचे चला गया, और नीचे डिस्टेंस को कैसे बताया जाता है? नेगेटिव में बताया जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने x में 1 का चेंज किया, अगर मैंने x में 1 का चेंज किया तो y में कितने का चेंज आ रहा है? y में चेंज आ रहा है -1 का। x में 1 का चेंज y में कितने का चेंज कर रहा है? -1 का चेंज कर रहा है। इसीलिए इस लाइन की स्लोप है -1, इस लाइन की स्लोप है -1। आई बात समझ में? -1 इसकी स्लोप होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसको एक तरीके से देख सकते हो, लेकिन मैं मतलब ये रिकमेंड करूँगा कि आगे बढ़ के ही देखा करो y में कितने का चेंज आ रहा है, ठीक है। एक तरीका ध्यान में रखो, ऐसे भी कर सकते हो, पीछे जा करके भी देख सकते हो। देखो एक कदम x पे पीछे जाओ, एक कदम x पे पीछे जाओ, ओरिजिन पे खड़ा हूँ मैं, मान लो मैं कहाँ खड़ा हूँ? ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ठीक है। ओरिजिन पे खड़े रह करके एक कदम पीछे जाओ, ओरिजिन पे खड़े रह करके एक कदम पीछे जाओ। एक कदम पीछे गए तो पॉइंट ऊपर चला गया, पॉइंट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, ठीक है। तो x में कितना चेंज आया? x में कितना चेंज आया? x में -1 का चेंज आया, ठीक है। -1 का क्यों? क्योंकि तुम पीछे की तरफ गए हो और x पीछे की तरफ नेगेटिव होता है। तो x में कितने का चेंज आया? -1 का चेंज आया। और x में -1 के चेंज ने y को कितने से चेंज किया? +1 से चेंज किया, क्योंकि पॉइंट ऊपर गया है, नीचे नहीं गया है, ठीक है। तो x में -1 का चेंज y में कितने का चेंज ला रहा है? 1 का चेंज ला रहा है, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। क्या है स्लोप का फॉर्मूला? Δy/Δx। Δy कितना है? 1, Δx कितना है? -1, यानी कि आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। इसीलिए इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1 है। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। tan थीटा से कैसे निकालेंगे? तो पहले यहाँ पर थीटा ही पता करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? थीटा पता करना पड़ेगा, ठीक है। ओह ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। पहले क्या करेंगे? थीटा पता करेंगे। थीटा कैसे पता चलेगा? हम लोग मेजर करेंगे कि यहाँ से एंगल इस लाइन का कितना है, ठीक है। यहाँ से एंगल इस लाइन का कितना है, तो यहाँ से अगर एंगल मेजर करोगे इस लाइन का तो 135 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाया हूँ इसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री होता है, ठीक है। या तो यहाँ से मेजर कर लो 45 हो जाएगा, यहाँ से मेजर कर लो 45 हो जाएगा। 180 में से 45 माइनस कर लो, कितना मिल जाएगा? 135 मिल जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 135। अब अपने को कैसे निकालनी है स्लोप? tan थीटा से निकालनी है, तो m = tan थीटा कर लो, ठीक है। तो tan थीटा यानी कि tan 135। और tan 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ लिया है, अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले, ठीक है। अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले लगाओ, यहाँ से tan 135 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि रहेगी -1, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर अगर एंगल देखोगे ना, ये एंगल 45 डिग्री का है, हाँ, ठीक है। ये जो एंगल है इस लाइन का एंगल कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये लाइन कहाँ लाई कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये कैसा है? एक्यूट है। कैसा है? एक्यूट है, ठीक है ना। थीटा कैसा है? एक्यूट है। अच्छा, थीटा कैसा है? एक्यूट है। स्लोप कैसी आई? पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप कैसी आई? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आई। अच्छा, यहाँ पर थीटा कैसा है? यहाँ पर थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज है, 135 डिग्री। यहाँ पर थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज है, 135 डिग्री, ठीक है ना। और यहाँ पर स्लोप कैसी आई? यहाँ पर स्लोप कैसी आई? नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप कैसी आई? नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा हमेशा होगा क्या सर? बिल्कुल ऐसा हमेशा होगा, ठीक है। जब भी थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी तो स्लोप हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब भी थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी, थीटा क्या है मैंने पहले ही बता दिया हूँ, थीटा को ध्यान में रखो, थीटा इंक्लिनेशन है। जैसे कि इस केस में 45 को थीटा नहीं बोलोगे,
दिस इज़ नॉट थीटा, ये थीटा नहीं है, थीटा 135 डिग्री है। थीटा कितना है? 135 डिग्री है, नहीं तो 45 को थीटा बोल दोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो थीटा का डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया हुआ एंगल, वही थीटा होता है। तो थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव आएगी, और थीटा अगर एक्यूट है तो स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। समझ में आ गया? रीज़न क्या है मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल के जरिए से बता दिया। अगर फिर भी एक और एक रीज़न चाहिए तो तुमको पता ही होगा, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों ने पढ़े थे, याद होगा, ठीक है ना। ये 4 क्वाड्रेंट्स अपने, यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर tan भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर tan भी पॉजिटिव रहेगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि tan नेगेटिव होगा। tan कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालोगे जो कि एक्यूट होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालोगे जो कि एक्यूट होता है, और इसका थीटा लोगे, इसका tan लोगे, एक्यूट एंगल का tan लोगे, तो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एंगल है वो कैसे हैं? एक्यूट है, ठीक है, एक्यूट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कैसे हैं? एक्यूट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है, समझ में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल तुम देखोगे 90 से 180 के बीच में होंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल है वो कैसे हैं? ऑब्ट्यूज हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल कैसे हैं? ऑब्ट्यूज हैं, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो स्लोप आएगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि स्लोप किससे मिलती है? tan से मिलती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। समझ में आया? तो ये भी एक रीज़न है, इसके ज़रिए से भी याद रख सकते हो। तो अगर एंगल एक्यूट होगा, लाइन का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट होगा तो उस लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी, और अगर ऑब्ट्यूज होगा तो उस लाइन की स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया? और सर अगर 90 डिग्री होगी तो, और अगर एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो लाइन का एंगल 90 डिग्री हो गया तो लाइन का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसकी स्लोप हो जाती है नॉट डिफाइंड, m इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ठीक है। वर्टिकल लाइन की स्लोप डिफाइंड नहीं होती, वर्टिकल लाइन की स्लोप डिफाइंड नहीं होती। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमेशा ध्यान में रखो, जो भी लाइन ऐसी दिखेगी ना, जो भी लाइन ऐसी दिखेगी, ऐसी, ठीक है, ऐसी, 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 ये सब लाइन की स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है। ये सब लाइन की स्लोप्स कैसी है? पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि ये एंगल्स अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखोगे तो ये लाइंस कैसा एंगल बना रही है? ये लाइंस कैसा एंगल बना रही है? ये लाइंस बना रही है अपना एक्यूट एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका एंगल एक्यूट होगा, इसका एंगल भी एक्यूट होगा, इसका एंगल भी एक्यूट होगा, और इसका एंगल भी कैसा होगा? एक्यूट होगा, ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन लाइंस मैंने बनाया हूँ ये सब की स्लोप कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी, और जो भी ब्लू लाइंस मैं बना रहा हूँ देखो ध्यान से, इन सब की स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, ठीक है। आई बात समझ में? इन सब की स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जो लाइंस राइट की तरफ झुकी हुई है उनकी स्लोप पॉजिटिव, और जो लाइंस लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है उनकी स्लोप कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। तो कोई भी तुमको अगर लाइन दे दे उसकी स्लोप के बारे में तुमको बताने आ जाएगा, एटलीस्ट ये तो बता दोगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अब आते हैं एक्चुअल लीनियर इक्वेशंस की तरफ। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस? पता है सबको, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो, ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ये सब पढ़े हो तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? यहाँ पर वेरिएबल है x और y। वेरिएबल कौन है? x और y। और कॉन्स्टेंट्स कौन है?
कॉन्स्टेंट्स कौन है, पूरा लिख लेता हूँ यार, सी तो कॉन्स्टेंट में भी है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कौन है, कॉन्स्टेंट्स है ए बी और सी, कॉन्स्टेंट्स कौन है, ए बी और सी है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक्स और वाई, इन दोनों की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, इन दोनों की पावर 1 है, इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। जहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ऐसे इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है। अब लीनियर क्यों बोला जाता है, लीनियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन इक्वेशन को अगर तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये इक्वेशंस क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करने पे अपने को लाइन मिलती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ऐसा कोई भी इक्वेशन दिखेगा मतलब वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करने पे अपने को क्या मिलने वाला है, लाइन मिलने वाली है, ठीक है। अब इसमें केसेस है, कुछ ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है अपने को, 3 चीज़ें दिख रही है, एक तो x का टर्म दिख रहा है, एक y का टर्म दिख रहा है और एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है जो कि c है, ठीक है। अब अगर ये कांस्टेंट टर्म मौजूद ना हो, इफ़ c इज़ इक्वल टू 0, अगर लाइन के इक्वेशन में जनरल फॉर्म में अगर आपको कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा, सिर्फ x और y के टर्म दिख रहे हैं, इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, या पासिस थ्रू ओरिजिन लिख लो, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, इसका मतलब लाइन इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सेकंड, अगर a 0 हो जाए, ठीक है, a 0 हो जाए, अगर a 0 हो जाए तो अपने पास बचेगा क्या, ध्यान से देखना ज़रा, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी हो जाएगा, ठीक है। c भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, यानी कि अल्टीमेटली y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है अपने को, एक कांस्टेंट मिल रहा है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, ठीक है। और नेगेटिव में है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, तो y की वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। और y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी मैंने 10th स्टैंडर्ड में बताया था। अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान में रखो कि y इक्वल टू कांस्टेंट ये क्या होती है, एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, ठीक है। y इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, समझ में आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 3 अगर मिला, इसका मतलब ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, कहाँ से पास होगी, y इक्वल टू 3 से पास होगी। मान लो जैसे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, y इक्वल टू 3 यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन पास होगी एक्स एक्सिस को पैरेलल, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर अपने को लाइन में x का टर्म नहीं दिख रहा है, अगर अपने को लाइन में x का टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन कैसी है, लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ में आ गया। अगर b 0 हो जाए तो, अगर b 0 हो जाए तो क्या मिल जाएगा, b 0 हो जाए तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, और इस केस में लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर कोई 2 लोग 0 हो गए तो, जैसे कि मान लो a भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, a भी 0 है और c भी 0 है, ठीक है, तो लाइन इटसेल्फ बिकम्स एक्स एक्सिस, ठीक है, लाइन इज एक्स एक्सिस। कैसे, तो ध्यान से देखो, अगर a भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, बी वाई इक्वल टू 0, बी वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या, y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आज याद रख लो, ठीक है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, समझ में आ गया। a और c के 0 होने पे लाइन क्या बन जाती है, एक्स एक्सिस बन जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर b और c 0 हो गया, b भी 0 हो गया और c भी 0 हो गया, तो लाइन क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है y एक्सिस, लाइन इज y एक्सिस, ठीक है, समझ रहा है। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर a और b दोनों भी 0 हो जाए तो a और b दोनों भी 0 नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगा ना वो। आई बात समझ में। जनरल फॉर्म में अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, जब 10th में पढ़े होंगे, तो ये लिखा होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर
ए एंड बी बोथ आर साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। एक एक करके जीरो होंगे चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन बचेगा ही नहीं। समझ में आ गया? ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? लिख के बताओ यार ज़रा चैट में जल्दी से। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए? 5 पॉइंट से 5 को ध्यान में रखना है, ठीक है? बताओ ज़रा चैट में लिख के। ओके, सबकी तरफ से जवाब आया नहीं यार अभी तक। ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे बताओगे कि लाइन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस को पैरेलल है या फिर वाई एक्सिस को पैरेलल है, कैसी है, ठीक है ना? चलो जल्दी जल्दी बताना है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। बताओ इस लाइन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? पैरेलल एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को पैरेलल है, ओरिजिन से पास हो रही है, कि खुद एक्स एक्सिस है या खुद वाई एक्सिस है, क्या है, कैसी है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। सबके बारे में बता दे जाओ एक एक करके, नंबर डालो, 1 का क्या है, सेकंड का क्या है, ठीक है? फर्स्ट ओरिजिन से पास हो रही है, ओके गुड। सेकंड के बारे में बताओ, सेकंड के बारे में बताओ। बस इतना ही काफ़ी है। तो फर्स्ट के बारे में कहना है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट है, इसका सही है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रही है। सेकंड के बारे में क्या कहना है बताओ? सेकंड के बारे में क्या कहना है? सेकंड इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा, ओके, सिर्फ इफ्रा का करेक्ट है, सेकंड में इफ्रा और फाइका का करेक्ट है, ठीक है? सेकंड वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अर्शिदा का भी करेक्ट है, ठीक है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो सिर्फ वाई एक्स का टर्म मौजूद होगा ना तो वाई को पैरेलल होगी, ठीक है? और अगर सिर्फ वाई का टर्म मौजूद होगा ना तो एक्स को पैरेलल होगी। समझ में आया? जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ वाई का टर्म मौजूद है, इसीलिए ये लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। थर्ड के बारे में क्या बोले तुम लोगों ने? थर्ड वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट। थर्ड वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, करेक्ट, ठीक है? फिर इसके बारे में क्या कहना है? फिफ्थ के बारे में बताओ जरा जल्दी जल्दी, नंबर लिख करके बताओ फिफ्थ के बारे में। हुज़ैफ़ा आया है क्या? हुज़ैफ़ा आया है? जो भी देख रहा है अटेंडेंस दे के जाओगे, लेक्चर के एंड में अटेंडेंस होगा, अपना नाम लिखोगे, उसके बाद जाओगे। चलो ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। फोर्थ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ना बेटा गलत है अर्शिदा। फोर्थ के बारे में बताओ, फोर्थ के बारे में बताओ। अच्छा, फोर्थ का बोल रहे हो तुम? हाँ फोर्थ करेक्ट है, सॉरी फिफ्थ के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। फिफ्थ के बारे में बताओ। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ रह गया, जल्दी जल्दी बताओ। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। फिफ्थ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट। फिफ्थ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। साहिल और हुज़ैफ़ा है क्या लेक्चर में?
छठा और सातवां बताओ जल्दी से, छठा और सातवां बताओ। हाँ, फिफ्थ करेक्ट है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सिक्स्थ और सेवेंथ बताओ, सिक्स्थ और सेवेंथ बताओ। बताओ सिक्स्थ और सेवेंथ। सिक्स्थ एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। दोनों का गलत है, शमामा का भी गलत है, इफ्रा का भी गलत है। करेक्ट, लाइन इज वाई एक्सिस, लाइन इज वाई एक्सिस। ये खुद वाई एक्सिस है, पैरेलल वैलल नहीं, ये वाई एक्सिस है खुद। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, वाई का टर्म भी नहीं है, एक्स इक्वल टू जीरो ही बचेगा ना अल्टीमेटली। ये तो 3 मैंने धोखा देने के लिए लिख दिया हूँ, एक्स इक्वल टू जीरो है। एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। समझ में आया? सेवेंथ वाला बताओ, सेवेंथ वाला बताओ। सेवेंथ वाला बताओ। जल्दी, नंबर लिख करके बताओ यार, नंबर लिखो। सिक्स्थ बता रहे हो, सेवेंथ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ठीक है, शमामा बोल रही है कि एक्स एक्सिस है। ना बेटा, एक्स एक्सिस नहीं है, गलत है, एक्स एक्सिस नहीं है लाइन। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, करेक्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सेवेंथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आई बात समझ में? देखो अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो देखो 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो। ठीक है, 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू एक्सेप्ट जीरो, कुछ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू अगर होगी, ठीक है, नॉट जीरो, हाँ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि जीरो नहीं होगी। इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करूँ, अगर x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है, x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा जो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब जो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल टू y, लाइन इज पैरेलल टू y। समझ में आया? ठीक है, तीसरा y इक्वल टू खुद ज़ीरो ही अगर हो गया तो लाइन क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस हो जाएगी, लाइन इज एक्स एक्सिस, लाइन इज एक्स एक्सिस। और अगर x ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो लाइन इज वाई एक्सिस, लाइन इज वाई एक्सिस। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, याद कर लो इसको। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स लिखा हो ना बेटा गुफरान, इसको ध्यान से कर लो, इसको ध्यान से कर लो। ये ध्यान से कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा पीछे। ये जितने भी क्वेश्चंस करे हो ना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस, अगर ये 4 पॉइंट्स ध्यान में आएंगे ना, तो ये पिछले जो क्वेश्चंस लिखा हो मैंने 7, इनको वापस से ट्राई करो। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखो कि क्या मिल रहा है। जैसे कि ये वाली लाइन को मैं देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब जीरो y है तो इसको तो हटा ही दो, तो बच रहा क्या अपने पास? -3x + 5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, 3x को इधर कर लो, 5 को उधर भेज दो, तो 3x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 5/3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया? 5/3 आ गया। मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पर? x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो लाइन किसको पैरेलल है? ये y एक्सिस को पैरेलल है, जो कि हम लोग ने यहाँ पर लिखे हैं। समझ में आया कुछ के नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो ध्यान दिया करो यार, जब फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ ना तभी ध्यान दिया करो अच्छे से। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो दिख रहा है y, लेकिन सबको हटा देंगे तो बचेगा क्या? 3x इक्वल टू जीरो। 3x इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या? x इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का इक्वेशन होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?
ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस वापस से कर लेना ट्राई, ये 7 क्वेश्चंस वापस से ट्राई कर लेना इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख करके। y इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका मतलब लाइन x एक्सिस को पैरेलल है। x इक्वल टू कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका मतलब लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लाइन x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो जल्दी से अटेंडेंस दे दो, अटेंडेंस दे दो ज़रा जल्दी जल्दी, अटेंडेंस दे दो, नाम लिखो अपना जल्दी जल्दी। सब लोग एक एक बार अपना नाम लिखेंगे जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। 9 बजे का लेक्चर है मेरा, जल्दी करो बेटा। आयशा और रशीदा, आयका, गुफरान, असद, मरियम, यमुना। और 12 लोग देख रहे हैं यार। अटेंडेंस कितने लोगों का आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों का आ गया, 9 लोगों का आया। चलो जल्दी, 10 11 12। और कोई नहीं है? हुज़ैफ़ा नहीं है? हुज़ैफ़ा, साहिल और हुज़ैफ़ा, साहिल और हुज़ैफ़ा, ये लोग नहीं हैं? ठीक है चलो।